Hello students, good morning and Jai Swaminarayan to all of you. Myself Mr. Chaudhary sir from Kanva Gurukul, and today I am going to start a remain part of lesson Nelson Mandela Long Walk to Freedom, written by Nelson Ronilal Mandela. So friends, in my last video I taught you Nelson Mandela wrote an autobiography, A Long Walk to Freedom. So in my last video I had completed first paragraph, and now we will start our lesson from page number 18, paragraph number 3rd. We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. So friends, नेल्सन मंडेला कहते हैं कि हम बहुत समय से लॉन्ग अगो मतलब बहुत पहले से हम लोगों को आउटलॉस किया गया था। आउटलॉस किया मतलब कोई भी कंट्री हमको अच्छी तरह से हमारे साथ बिहेव करते नहीं थे, कोई हमारे साथ कुछ व्यवहार करते नहीं थे, मतलब हमको आउटलॉस किया था। सो फ्रेंड्स, हियर आउटलॉस मतलब बैंडित किया था, बहिष्कृत किया था हमको। पहले से बहुत सारी कंट्री ने हमको आउटलॉस किया था। And we have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. और इसके पश्चात भी ये जो बहुत रैरली मतलब बहुत कम मिलने वाले ऐसे प्रिविलेज मतलब अधिकार, प्रिविलेज मतलब क्या होता है? स्पेशल राइट। हमको जो स्पेशल राइट मिले हैं, अधिकार मिले हैं, वो हम हमारी अपनी सॉइल पे, हमारी खुद की धरती पर, जो आज विश्व के सभी देशों के हम क्या बने हैं? होस्ट। होस्ट मीन्स होता है एंड इनकीपर मतलब हम मेजबान बने हैं, हम सबको वेलकम करने का हमको ये अधिकार प्राप्त हुआ है। वी थैंक ऑल आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट्स for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity. So friends, यहाँ पे नेल्सन मंडेला कहते हैं कि हम अपने सभी डिस्टिंग्विश मतलब क्या होता है? फेमस, ऑनर्ड। ऑनर मतलब प्रतिष्ठित, ऐसे बहुत फेमस लोग यहाँ पे आए हैं जो इंटरनेशनल है, अंतर्राष्ट्रीय जो मेहमान आए हैं, वो सबका हम धन्यवाद करते हैं, उनका आभार मानते हैं, जो हमारे देश की जनता के साथ वो किस लिए आए हैं? न्याय, शांति और जो मानवीय गरिमा है उसके विजय को प्राप्त करने के लिए वो यहाँ पे आए हैं। We have at last achieved our political emancipation. और दोस्तों, मंडेला बोलते हैं कि कम से कम हमने अपनी जो पॉलिटिकल एमेंसिपेशन मतलब होता है फ्रीडम, एमेंसिपेशन मतलब होता है फ्रीडम, कम से कम हमने अपनी जो राजनीतिक आज़ादी है वो तो प्राप्त कर ली है, ऐसा मंडेला बोलते हैं। We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, depression, suffering, gender and other discrimination. मंडेला बोलते हैं कि हम ये शपथ लेते हैं, प्लेज मतलब टू वॉक मतलब शपथ लेना। मंडेला कहते हैं कि हम ये शपथ लेते हैं कि हम अपनी संपूर्ण जनता, हम पूरे पीपल
को निर्धनता मतलब पॉवर्टी से दूर करेंगे, दुख है, सफरिंग, और जो लिंग और अन्य जो डिस्क्रिमिनेशन है उससे निरंतर जो उसकी जो पीड़ा है उससे हम उसको फ्री कराएंगे, मुक्त कराएंगे, ये हम वचन लेते हैं। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। मंडेला बोलते हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा, नेवर नेवर नेवर, कभी ऐसा होगा नहीं कि ये जो हमारा जो सुंदर राष्ट्रीय है, जो हमारा सुंदर राष्ट्र है, वो फिर से कभी कोई एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति से वो पीड़ित होगा, पीड़ित होने का, दमन सहने का अनुभव करेगा नहीं, मतलब किसी से वो पीड़ित होगा नहीं। The sun shall never set on so glorious a human achievement। और ये जो गौरवपूर्ण मानवीय उपलब्धि है उसका जो सन है वो कभी भी अस्त होगा नहीं। द सन shall never on so glorious। दोस्तों ग्लोरियस का मतलब है स्प्लेंडेड, मतलब ये शानदार, ये शानदार मानवीय उपलब्धि का जो सन है वो कभी अस्त होगा नहीं। सो लेट फ्रीडम रेन। तो मंडेला बोलता है कि ये जो स्वतंत्र का रेन मतलब रूल, शासन है, वो हमेशा के लिए बना रहे। और गॉड ब्लेस अफ्रीका, और भगवान अफ्रीका को सुखी और समृद्ध बनाए, ऐसी प्रार्थना किसके लिए करते हैं? अपने कंट्री के लिए वो करते हैं। सो व्हाट प्रिविलेज हैज बीन एक्सप्लेन हियर। यहाँ पे कौन सी जो अधिकार है वो यहाँ पे मंडेला ने बताए हैं। सो हियर साउथ अफ्रीका हैड बीन गिवन द प्रिविलेज टू होस्ट, टू बी होस्ट टू नेशन ऑफ द वर्ल्ड। मतलब यहाँ पे दुनिया के सभी देशों का होस्ट बनने का जो कम से कम जो अधिकार मिलता है उसके बारे में यहाँ पे नेल्सन मंडेला ने बताया है। अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट हैव दे अचीव। मंडेला के मुताबिक उन्होंने क्या प्राप्त किया है? तो दे हैव अचीव देयर पॉलिटिकल एमेंसिपेशन। मतलब उन्होंने जो राजकीय स्वतंत्रता जो प्राप्त किए उसके बारे में यहाँ पे उन्होंने प्राप्त किया वो बताते हैं। A few moments later we all lifted our eyes in the awe as a spectacular array of the South African jets, helicopters and troop carriers rode in the perfect formation over the Union building। मंडेला बोलते हैं कि कुछ क्षणों के बाद, थोड़ी देर के बाद, हम सबने डर से अपनी आंखें ऊपर उठाई जैसे ही दक्षिण अफ्रीका की जो जेट विमान है वो और हेलीकॉप्टर और सैनिकों को ले जाने वाले जो युद्ध के जो संयुक्त इमारतों के ऊपर उन्होंने एक ऐसी संरचना बनी और वहां से वो हेलीकॉप्टर गुजरने लगे। It was not only displays of a pinpoint precision and military force, but demonstration of the military's loyalty to democracy, to the new government that had been freely and fairly elected। ये खाली मंडेला बोलते हैं कि ये न तो केवल सूक्ष्मता और सैनिक का जो प्रदर्शन था वो खाली नहीं, लेकिन ये जो डेमोक्रेटिक के प्रति, लोकतंत्र के प्रति सैनिक की जो अपने सोल्जर की जो निष्ठा थी वो बताए गई थी। और एक जो नई सरकार बनी है जो नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनने जा रही है
उसके प्रति उनकी जो लॉयलिटी मतलब उनकी जो वफादारी वो बताया है, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनी गई है, ऐसे इलेक्टेड की गई है, जो बिल्कुल फेयरली, क्या बताया उन्होंने कि फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड हुआ है, मतलब बिल्कुल निष्पक्ष और अच्छी तरह से वो इलेक्ट किया है। ऐसी जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन होने जा रही है उसके प्रति उनको लॉयलिटी, वफादारी बताने की उन्होंने निष्ठा बताई है। Only moments before the highest generals of the South African Defence Force and Police, that is Beckets with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. फक्त कुछ क्षणों पहले, मतलब थोड़ी क्षणों पहले मंडेला बोलता है कि दक्षिण अफ्रीका की ये जो साउथ अफ्रीका की जो ये सेना है, उनके जो जनरल्स है और उनकी जो पुलिस, वो उनकी जो सेना है, वो पिछले दिनों से ये जो मेडल्स से उनको पुरस्कृत किया गया था। उन्होंने मुझे पहले सलामी दी थी और अपनी वफादारी का वचन भी उन्होंने दिया था। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. मंडेला यहाँ पे बोलते हैं दोस्तों कि मैं इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ नहीं था, मुझे उस बात का जरा सा मैंने मन में नहीं लिया था कि कुछ सालों पहले वो लोगों ने मुझे गिरफ्तार किया था और मेरा सम्मान नहीं किया था, वो मैंने मन में लिया नहीं। फाइनली a chevron of empalage jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of a new South African flag. दोस्तों यहाँ पे मंडेला बताता है कि लास्ट में वो एक वी शेप का एम्पाला, जो इम्पाला जेट प्लेन का नाम है, जो साउथ अफ्रीका के जो जेट है, उन्होंने वी शेप का, उनकी जो एयरफोर्स है, वायुसेना ने, उन्होंने एक वी शेप का एक शेप बनाया, जो उनके जो जेट है प्लेन, उन्होंने ऐसा उड़ान की भरी कि जिसे वी शेप बनाया और नई ध्वज की काली, लाल, हरी और नीली सुनहरी रंग की जो उनमें से धुआं निकलती थी, वो उनको बताया गया, प्रदर्शित किया गया, मतलब उन्होंने ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन दिया, ऐसा प्रदर्शन किया, उनके फ्लैग का प्रदर्शन किया। The day was symbolized for me the playing of our two national anthems and the vision of white singing Nkosi Sikelel I Africa and black singing Die Stem, the old anthem of the Republic. हमारे दो राष्ट्रीय गान की जो धुन थी, राष्ट्रीय गान की धुनों के कारण यह दिन, इस दिन के लिए एक प्रतीकात्मक रहा और जो वाइट लोग थे उन्होंने नकोसी सिकेलेल आई अफ्रीका और काले लोगों ने डाई स्टेम जैसे राष्ट्रगानों का दिव्य दर्शन कराया। और ये जो गणतंत्र, मतलब ये जो राष्ट्र था, उसका पुराना जो राष्ट्रगान था, उसकी धुन यहाँ पे बजाई। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. लेकिन मंडेला बोलते हैं फिर भी उस दिन कोई भी समूह राष्ट्र धुन की जो धुन है वो जानता नहीं था। जिसने भी ये
कभी उसके बारे में जो नफरत करते थे, वो लोग भी जल्दी ही उनके शब्दों को अपने मेमोराइज किया, कंठस्थ किया, कि जो लोग पहले ये धुन, राष्ट्रगान की धुन भी जानते नहीं थी, वो लोग भी गाने लगे, ऐसा मंडेला बताते हैं। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विथ अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। मतलब मंडेला बोलते हैं उद्घाटन के जो उद्घाटन समारोह था उस दिन मैं एक ऐतिहासिक भावना से अभिभूत था। ओवरवेल्म्ड मतलब बहुत ही मैं जोश में था। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their land। दोस्तों मंडेला बोलते हैं यहाँ पे कि 20th सेंचुरी मतलब 20वीं शताब्दी के पहले दशक में ये जो दुखद एंग्लो बोर युद्ध हुआ, वॉर हुआ था, उसके कुछ सालों के बाद, और मंडेला बोलते हैं मेरे जो बर्थ हुआ, मेरे जन्म उसके पहले दक्षिण अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के जो श्वेत लोगों ने अपने जो ये डिस्प्यूट मतलब विवादों को दूर कर लिया और अपने ही कंट्री में अश्वेत लोगों के विरुद्ध जातीय प्रभुत्व कायम कर लिया। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फ्रॉम द बेसिस ऑफ वन ऑफ द द स्ट्रक्चर they created from the basis of one of harshest, most inhuman societies the world has ever known। मतलब मंडेला बोलते हैं कि जिस स्ट्रक्चर का उन्होंने निर्माण किया वह एकदम हार्चेस्ट मतलब एकदम कठोर था, अमानवीय था, सामाजिक संरचनाओं पर आधारित था, जिससे पूरा विश्व पूर्ण रूप से परिचित था, पूरा विश्व उससे परिचित था। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th century and my own birth decade, now in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedom of all peoples regardless of the color of their skin। सो दोस्तों मंडेला बोलते हैं कि 20वीं सदी के अंतिम दशक में मतलब 20वीं सदी का जो लास्ट डिकेड चलते थे उसमें एक मानव के रूप में मेरी 18 साल मतलब मेरी 8वें दशक में मतलब 18 साल में उस प्रणाली को कायम के लिए उलट कर दिया गया और उसे एक ऐसी प्रणाली द्वारा बदल दिया गया कि लोगों की ये जो स्किन की जो अपेक्षा सभी लोगों जो अधिकारों और स्वतंत्रता को अपनी मान्यता प्रदान करने लगे। मंडेला ने ये बताया कि उस टाइम 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक मतलब एंड में 20th सेंचुरी के एंड में, और मंडेला खुद बोलते हैं मेरी 18 साल में ये जो प्रणाली को कायम के लिए बंद कर दिया, उलट दिया और एक ऐसी नई प्रणाली बनाई जिसमें जो ये स्किन के बारे में जो डिस्क्रिमिनेशन करते थे ऐसे अधिकारों और स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान करता है। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted, be repaired। मंडेला बोलते हैं उस दिन मेरे जो देशवासियों के अकल्पनीय
अकल्पनीय, अनइमेजिबल मतलब अकल्पनीय बलिदानों द्वारा उसका मंडा बोला कि उस दिन मेरे देशवासियों को एक अनइमेजिबल बलिदानों द्वारा आया था। उन लोगों ने बहुत सारे कष्ट और साहस की गणना या भुगतान कभी नहीं की जा सकती थी। उन लोगों ने जो योगदान दिया था, बलिदान दिया था, उन्होंने जो करेज दिया था, हिम्मत दी थी और ये जो प्राप्त किया, वो लोगों को मैं उनकी जो ये जो भुगतान है वो मैं कभी वापस दे सकता नहीं, रिपीट नहीं कर सकता, ऐसा मंडेला बताते हैं। I felt that day as I have on so many other days that I was simply the son of all those African patriots who had gone before me। मंडेला बोलते हैं कि उस दिन मुझे महसूस हुआ जैसे कि मैं दूसरे दिनों में भी महसूस करता हूँ कि मैं केवल उन्हीं अफ्रीका के देशभक्त का, मैं उन्हीं अफ्रीका का मैं एक भी देशभक्त था जो मुझसे पहले जा चुके हैं। मंडेला बोलते हैं कि उसी दिन मुझे महसूस हुआ कि जैसा कि मेरे जो दूसरे दिनों में महसूस करता हूँ कि केवल उन्हीं अफ्रीका के देशभक्तों का जो योगदान था, जो वो योगदान दे के मुझसे भी पहले वो गुजर जा चुके थे, मतलब मुझसे पहले वो गुजर चुके थे। That long and noble line ended and now began again with me। वही लंबी और सम्मानजनक पंक्ति समाप्त हो गई और अब फिर से मेरे साथ शुरू हुई। I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices and wrought। दोस्तों, मंडेला बोलता है मैं उस टाइम बहुत पीड़ित था इसलिए कि मैं उसका धन्यवाद नहीं कर सका, इसलिए मैं दुखी था और मैं नहीं देख सके कि उनके जो बलिदान के पश्चात उनको क्या प्राप्त हुआ। वो भी मंडेला बोलता है मैं देख नहीं पाया, वो मेरी कम नसीबी थी कि मैं उनका ये जो बलिदान की वजह से जो प्राप्त हुआ वो देख पाया नहीं। The policy of apartheid created a deep and lasting bond in my country and my people। दोस्तों, यहाँ पे मंडेला बोलते हैं कि ये जो अपार्थेड की पॉलिसी, मतलब ये रंग भेद की नीति है, उसने मेरे देश के लोगों को एक गहरा भाव पैदा किया, गहरा चोट दिया। All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt। हम सबको इस जो गहरे बाउंड हैगा उससे स्वस्थ होने के लिए बहुत सारी पीढ़ियाँ नहीं तो बहुत सारे वर्ष तो जरूर लग जाएंगे, ऐसा मंडेला बताते हैं। But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sisals, the Steve Luthils, the Yusuf Dados, the Brent Fishers, the Robert Sabaquis of our time, men of the such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again। लेकिन ये जो दायका हुआ, ये जो 10 सालों में, ये 10 सालों के जो उत्पीड़न के कारण एक ब्रुटालिटी और अवांछित प्रभाव था कि इस समय में ये सहन करके ऐसे लोग पैदा हुए
जैसे कि ओलिवर टेम्बोस, वाल्टर सिसोल्स, चिफ लुथलिस, यूसुफ डेडस, बम्फ्रिसर्स, रॉबर्ट साबुकेक्स और ऐसे जो लोगों ने जन्म लिया और वो कोई ऐसे असाधारण साहसिक बुद्धि वाले, विजडम वाले और ऐसे उदार लोग थे जो शायद फिर कभी भी ऐसे लोग जाने नहीं जाएंगे, ऐसे लोग मिलेंगे नहीं, ऐसा नेल्सन मंडेला बताते हैं। सो फ्रेंड्स, वी विल कंटिन्यू our lesson in my next video. So please write the exercise. Jai Swaminarayan.